लिंडा अब वो लिंडा नहीं रही थी जिसे दुनिया जानती थी। कुछ हफ्ते पहले घटी उस रहस्यमयी घटना ने उसे अंदर से बदल दिया था। अब वह ज्यादातर खामोश रहती, उसकी आंखें हर वक्त बेचैन रहती। शहर के शोर से दूर उसका परिवार एक पुराने घर में आ गया था जिसके पीछे एक घना रहस्यमयी जंगल था। रातों को लिंडा खिड़की से जंगल को घूरती रहती, मानो कोई अनकहा डर या खोई हुई याद उसे बुला रही हो। जंगल का अंधेरा उसे डराता भी था और खींचता भी। उसे लगता जैसे वहां उसके सवालों के जवाब छिपे हैं। दिन में भी जंगल का साया घर पर बना रहता। लिंडा बगीचे के आखिरी छोर तक जाती जहां से जंगल शुरू होता था और बस सुनती रहती, हवा, पत्तों की आवाज और कभी कभी डरावनी खामोशी। उसका डर उसे जंगल में जाने से रोकता, लेकिन दिल बार बार कहता जाना होगा। उसकी नींद उड़ चुकी थी। सपनों में वह खुद को उसी जंगल में भागते हुए देखती। कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही होती। सुबह उठती तो दिल जोर जोर से धड़कता, माथे पर पसीना होता। अब उसे यकीन था कुछ तो है उस जंगल में जो उससे जुड़ा है, और वह जानती थी इस बुलावे को वह ज्यादा दिन नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। एक दोपहर लिंडा ने मेलबॉक्स में एक पुराना पीला लिफाफा पाया, बिना नाम, बिना पते के। लिफाफा इतना नाजुक था कि छूने से ही टूट रहा था। उसके अंदर से निकली एक अखबार की कतरन, एक लड़की की धुंधली तस्वीर जिसकी आंखों में वही डर और खोयापन था जैसा लिंडा अपने चेहरे पर देखती थी। खबर में लिखा था वह लड़की इसी इलाके से रहस्यमयी ढंग से गायब हुई थी। कतरन के नीचे लाल स्याही से बना एक अजीब सा निशान था, कब्रिस्तान के दरवाजे जैसा। लिंडा को लगा यह कोई चेतावनी है या इशारा। अब उसे यकीन हो गया था उसके साथ जो हो रहा है उसका ताल्लुक इस जंगल और इस जगह के अतीत से है। रहस्यमयी लिफाफे ने लिंडा को एक मिशन दे दिया था। वह शहर के पुराने अभिलेखागार पहुंची और पिछले 50 सालों की गुमशुदगी की फाइलें देखीं। हर कुछ सालों में एक जवान लड़की शैडो फॉरेस्ट के पास से गायब हो जाती थी। सभी लड़कियों की आंखों में वही खोयापन था जैसा लिंडा ने देखा था। फाइल के आखिरी पन्नों में हाथ से लिखे नोट्स थे। जंगल उन्हें बुलाता है, एक साया है जो उन्हें अपनी ओर खींचता है। देवी, वह जाग रही है, उसे एक और आत्मा चाहिए। वही कब्रिस्तान जैसा प्रतीक भी बना था। अब लिंडा को यकीन हो गया यह कोई मामूली अपराध नहीं बल्कि किसी बुरी शक्ति का खेल है। उसे एहसास हुआ वह भी अगली कड़ी बन सकती है। अब उसे किसी जानकार की मदद चाहिए थी। अभिलेखों में मिले नाम ने लिंडा को प्रोफेसर आनंद तक पहुंचाया, एक रिटायर्ड इतिहासकार जो लोक कथाओं के विशेषज्ञ थे। लिंडा ने उन्हें अखबार की कतरन और प्रतीक दिखाया। प्रोफेसर के चेहरे पर चिंता गहरा गई। प्रोफेसर ने बताया सदियों पहले इस जंगल में एक देवी की पूजा होती थी जो बाद में नाराज होकर बुरी आत्मा बन गई। अब वह देवी हर कुछ सालों में एक इंसानी आत्मा की तलाश करती है, खासकर उन लोगों की जो अंदर से टूटे हुए हैं। उसे रोकने का एक ही तरीका है, एक प्राचीन तावीज जिसमें देवी की अच्छी शक्तियों का अंश है। किंवदंती है तावीज जंगल में कहीं छिपा है और जंगल खुद उसकी रक्षा करता है। प्रोफेसर ने चेतावनी दी, अगर देवी ने तुम्हें चुन लिया तो वह तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगी। लिंडा को डर तो था, लेकिन अब उसके पास एक उम्मीद थी, तावीज को खोजना। अगले दिन लिंडा प्रोफेसर के नक्शों के साथ शैडो फॉरेस्ट के मुहाने पर पहुंची। जंगल में कदम रखते ही हवा भारी और सन्नाटा गहरा हो गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, फुसफुसाहटें और अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों पर वही प्रतीक उकेरे थे, मानो कोई रास्ता दिखा रहा हो। प्रोफेसर ने समझाया, ये आत्माएं देवी की शिकार लड़कियों की हैं, जो चेतावनी देने की कोशिश कर रही हैं। लिंडा को अपने डर पर काबू पाना था, क्योंकि देवी सबसे पहले दिमाग पर हमला करती है। घंटों की खोज के बाद वे एक घनी अंधेरी जगह पहुंचे जहां हड्डियां बिखरी थीं। वहां एक गुफा मिली, यही तावीज का ठिकाना था। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, दीवारों से पानी रिस रहा था, हर कदम पर कुछ टूटता था। फुसफुसाहटें अब दर्द भरी चीखों में बदल गई थीं। गुफा के बीचों बीच पहुंचते ही देवी ने हमला किया। टॉर्च बुझ गई, ठंड बढ़ गई। एक अदृश्य शक्ति ने लिंडा को जकड़ लिया। एक ठंडी आवाज उसके कान में गूंजी, तुम भी यहीं रहोगी, हमेशा के लिए। लिंडा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन आवाज दब गई। देवी ने उसके दिमाग पर हमला किया। भयानक मंजर, तड़पती आत्माएं, खुद को बेबस देखती लिंडा। उसकी हिम्मत टूटने लगी, वह घुटनों के बल बैठ गई। प्रोफेसर ने जड़ी बूटियां और मंत्र का सहारा लिया, जिससे हल्की रोशनी फैली। उसी रोशनी में लिंडा ने वेदी पर चमकता तावीज देखा। अब उसे बस वहां तक पहुंचना था। लिंडा ने पूरी ताकत से वेदी की ओर दौड़ लगाई। देवी की शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। गुफा कांपने लगी, हवा का झोंका उसे पीछे धकेल रहा था। यह देवी का आखिरी हमला था, लेकिन लिंडा ने हार नहीं मानी। उसने उन सभी लड़कियों के चेहरे याद किए और खुद से वादा किया,
वह उन्हें निराश नहीं करेगी। उसने तावीज को छुआ और तेज सफेद रोशनी गुफा में फैल गई। देवी की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। लिंडा के हाथ में तावीज था। देवी की शक्ति दब गई थी, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं। यह संघर्ष अब सिर्फ उसकी आत्मा के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो भविष्य में देवी का शिकार बन सकते थे। लिंडा अब एक रक्षक थी। यह अंत नहीं, एक नई लड़ाई की शुरुआत थी।